दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर शायद ही कोई ब्रांड बात करना चाहेगा, लेकिन आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है। तो आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत की टॉप 5 सबसे खराब कारों के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। हम उन गाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जो हो सकता है दिखने में अच्छी लगे, सड़कों पर भी सबसे ज्यादा बिकती हो, या शायद आपका पहला प्यार भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे गंभीर फैक्टर्स हैं जो इन्हें हमारी लिस्ट में लेकर आते हैं। हमारी ये लिस्ट किसी ब्रांड को नीचे दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको एक जागरूक और समझदार कस्टमर बनाने के लिए है। हम बात करने वाले हैं उन कमियों की जिन पर आपको नई कार खरीदते समय जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आखिर बात आपके और आपके परिवार की सुरक्षा और संतुष्टि के लिए है। तो अपनी सीट बेल्ट को बांधिए। आज हम बात करने वाले हैं उन सभी कार्स के बारे में जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है रेनो क्विड। जब ये कार भारत में आई थी तो इसने अपनी एसयूवी जैसी बोल्ड डिजाइन और बेहद किफायती कीमत के साथ मार्केट में धूम मचाई थी। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन गई थी जो कम बजट में एक स्टाइलिश कार चाहते थे। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। जहाँ तक सेफ्टी का बात है तो क्विड अभी भी एक बड़ी चुनौती का सामना करती है। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इसे लगातार कम रेटिंग देखने को मिलती है। इसका हल्का बिल्ड और बेसिक सेफ्टी फीचर्स इसे हाईवे ड्राइविंग के लिए एक कमजोर विकल्प बनाते हैं। शहर में धीमी गति पर शायद ये ठीक लगे, लेकिन अगर आप लंबी दूरी तय करते हैं या परिवार के साथ यात्रा करते हैं तो इसकी सुरक्षा आपको चिंतित कर सकती है। इसके अलावा कुछ यूजर्स ने इसकी राइड क्वालिटी और हाईवे पर स्थिरता को लेकर भी शिकायतें की हैं, खासकर तेज हवाओं में। फीचर्स के मामले में भी कॉम्पिटिटर्स अब इससे कहीं आगे निकल चुके हैं। चौथे नंबर पर आती है इंडिया की सबसे फेमस और सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक मारुति सुजुकी एल्टो K10। एल्टो K10 हमेशा से कम कीमत, शानदार माइलेज और कम मेंटेनेंस के लिए जानी जाती रही। ये लाखों भारतीयों की पहली कार रही और आज भी इसकी बिक्री जबरदस्त है। लेकिन दोस्तों, हमें सिर्फ बिक्री के आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए। बात जब सेफ्टी की आती है तो नई एल्टो K10 भी ग्लोबल एनकैप टेस्ट में बेहद निराश करती है। इसे चाइल्ड सेफ्टी के लिए 0 स्टार रेटिंग मिली है, जो कि एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है, खासकर अगर आप परिवार के साथ यात्रा करते हैं। एडल्ट सेफ्टी के लिए भी इसे सिर्फ 2 स्टार मिले हैं। इतने सालों बाद भी जब भारत में सेफ्टी नॉर्म सख्त हो रहे हैं, एल्टो का ये प्रदर्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा इसका कैबिन काफी बेसिक लगता है और इसमें कोई भी प्रीमियम फील नहीं है। हाईवे पर इसकी स्टेबिलिटी लेवल्स भी उतने अच्छे नहीं हैं जितने अब कस्टमर्स की अपेक्षा होती है। सिर्फ कीमत और माइलेज के पीछे भागने वाले ग्राहकों के लिए ये शायद अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तीसरे नंबर पर है टॉल बॉय के नाम से मशहूर पारिवारिक पसंद मारुति सुजुकी वैगनार। वैगनार को लोग इसके बेहतरीन हेडरूम, विशाल कैबिन, आसान ड्राइविंग और शानदार माइलेज के लिए पसंद करते हैं। ये इंडियन सड़कों पर आपको हर जगह दिख जाएगी। लेकिन दोस्तों, जैसा हमने एल्टो में देखा, मारुति की कुछ गाड़ियों में सेफ्टी अभी भी बड़ा कंसर्न है। वैगनार भी सेफ्टी के मामले में निराश करती है। ग्लोबल एनकैप में इसे भी 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसकी हल्की बिल्ड क्वालिटी और जिस प्लेटफॉर्म पर ये आधारित है वो इसे क्रैश की स्थिति में उतनी सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता जितनी होनी चाहिए। भारतीय सड़कों पर बढ़ती रफ्तार और ट्रैफिक को देखते हुए एक मजबूत बॉडी और बेहतर सेफ्टी फीचर्स आज की जरूरत है। फीचर्स के मामले में जबकि इसमें कुछ अपडेट्स हुए हैं, लेकिन अभी भी ये अपने सेगमेंट में कुछ कॉम्पिटिटर से पीछे है। इसका इंटीरियर भी काफी बेसिक और प्लास्टिक वाइब लगता है, जिसमें कोई खास प्रीमियमनेस देखने को नहीं मिलती। अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हो जो आपको और आपके परिवार को हर स्थिति में सुरक्षित रखे, तो वैगनार शायद आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर ना हो। दूसरे पायदान पर है एक और युवाओं की पसंदीदा और बेस्ट सेलिंग कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट। स्विफ्ट हमेशा से अपनी स्पोर्टी डिजाइन, मजेदार ड्राइविंग और शहरी फुर्ती के लिए जानी जाती रही। ये एक ऐसी हैचबैक है जिसने लाखों दिलों पर राज किया। लेकिन दोस्तों, लोकप्रियता हमेशा गुणवत्ता की गारंटी नहीं होती। जबकि नई स्विफ्ट में कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी सेफ्टी रेटिंग में गिरावट देखी गई। ग्लोबल एनकैप में इससे पहले 2 स्टार मिले थे और अपडेटेड वर्जन में भी बहुत बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला। इसकी बॉडी काफी हल्की महसूस होती है और तेज गति पर कॉर्नरिंग करते समय बॉडी रोल साफ महसूस होता है। कई यूजर्स ने इसकी बिल्ड क्वालिटी पर सवाल उठाए, खासकर दरवाजे और बॉडी पैनल की। कुछ यूजर्स ने मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट को लेकर भी शिकायतें की हैं और कुछ छोटे मोटे निगल्स भी सामने निकल कर आए हैं। जबकि ये ड्राइव करने में मजेदार है, लेकिन अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो आपको हर स्थिति में कॉन्फिडेंस दे और हर पहलू पर खरी उतरे, तो शायद स्विफ्ट में कुछ कमियां हैं जिन पर आपको विचार करना होगा। और हमारी लिस्ट में नंबर 1 यानी 2025 में भारत की सबसे खराब कारों में से है वो है महिंद्रा KUV 100। दोस्तों, भले ही ये गाड़ी अपनी उतनी पॉपुलर ना हो,
लेकिन महिंद्रा ने इसे एक माइक्रो एसयूवी के तौर पर पेश करने का एक बड़ा विजन देखा था। इसकी कोशिश थी कि ये एक कॉम्पैक्ट पैकेज में एसयूवी वाला फील दे सके। हालांकि ये लॉन्च के बाद से ही सेल्स चार्ट पर लगातार संघर्ष कर रही है। इसकी डिजाइन काफी विवादास्पद रही, कुछ को ये पसंद आई लेकिन ज्यादातर को ये थोड़ी अजीब लगी। इसका इंजन भी उतना रिफाइंड नहीं है जितना इसके कॉम्पिटिटर्स का है और NVH लेवल्स भी औसत से कम हैं। फीचर्स और इंटीरियर क्वालिटी के मामले में भी यह अपने सेगमेंट की बाकी कारों से काफी पीछे है, खासकर नई जनरेशन की हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवी से। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है इसकी बेहद कम सेल्स और इसका अनिश्चित भविष्य। जब कोई गाड़ी बाजार में अपनी जगह नहीं बना पाती तो उसके स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता, रीसेल वैल्यू और कंपनी सपोर्ट्स को लेकर भी सवाल उठते हैं। ऐसे में आज की तारीख में KUV 100 को खरीदना एक बहुत अच्छा समझदारी वाला विकल्प नहीं होगा, क्योंकि ये बाजार में अपनी पहचान बनाने में नाकाम रही। तो दोस्तों, ये थी हमारी भारत की 5 ऐसी गाड़ियां जो सबसे खराब हैं, सबसे खराब बिल्ड क्वालिटी और सबसे खराब रीसेल वैल्यू देखने को मिलती है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इनमें से किसी भी गाड़ी को कंसीडर ना करें। इसके अलावा आप किसी अदर ऑप्शन के पास जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।